मैं संतोष कुमार सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर आई हैव अ ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग लिखे हैं। और मेरे इस वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में मैं आप लोगों को आपके बुक के माध्यम से मार्टिन लूथर किंग से इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं। हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929-1968, a Baptist minister by training। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन काल 1929 से 1968 रहा है। इनका जन्म 1929 को तथा इनकी मृत्यु 1968 को हुई। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने। बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहने का मतलब वामपंथी दल के नेता, यानी ईसाई धर्म में ईसाई गुरु के अर्थ में इन्हें बोल सकते हैं। ऐसे नेता जो अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहा जाता है। मुख्यतः इसका वामपंथी दल के नेता इसका अर्थ होता है। तो कह सकते हैं कि इनका जीवन काल 1929 से 1968 रहा। एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बिकेम एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ईयरलियर इन हिज कैरियर। बहुत जल्द ही पहले अपने जीवन में ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने। क्यों बने जानते हैं। इन हिज कैरियर लीडिंग द मोंटगोमरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मोंटगोमरी बस बॉयकॉट का नेतृत्व करने और दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप सम्मेलन का पता लगाने में मदद करने में अपने करियर के आरंभ में ही इन्हें नागरिक अधिकार कार्यकर्ता यानी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बनाया गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर हिज फिलोसफी टू नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। गांधी जी से प्रभावित होकर अहिंसक प्रतिरोध के उनके दर्शन ने उन्हें दुनिया भर में आकर्षित किया। इन 1964 किंग्स बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 में किंग्स बने सबसे युवा अवस्था में, युवा उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले विनर। क्यों, आइए जानते हैं। क्योंकि फॉर हिज एफर्ट टू इंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंस वे। 1964 में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस और अनअहिंसक तरीकों से नन अदर वायलेंस से अलगाव यानी सेग्रीगेशन और नस्लीय भेदभाव यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने में उनके प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। किंग्स वाज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। 4 अप्रैल 1968 को टेनिसी के मेम्फिस में किंग्स की हत्या कर दी गई। यह बहुत दुखद घटना था। 4 अप्रैल 1968 इनकी मृत्यु कर दी गई थी। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में लिखा गया, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी जो 1958 में लिखा गया, व्हाई वी कांट वेट जो 1964 में लिखा गया, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर चार्ल्स और कम्युनिटी 1968 में लिखा गया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इन्होंने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए लिखे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से इनका सोच, इनका एटीट्यूड, इनका विचार पता चलता है। और कुछ महत्वपूर्ण किताबें और भी लिखे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई है, जैसे स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी। ये सारी पुस्तकें इनके महत्वपूर्ण हैं। आई हैव अ ड्रीम्स इज अ स्पीच ही डिलीवर ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम वह स्पीच है, या वह एक स्पीच जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल के चरणों में दिया था। Here
He speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the black. कहते हैं कि यही वह स्पीच दिए थे, यहाँ वे अलबामा को विकसित राज्य के रूप में देखने के लिए अपने सपनों के बारे में बोलते हैं, जो द वाइट्स गोरों और अश्वेत यानी द ब्लैक्स के बीच नस्लीय भेदभाव से मुक्त करने का सपना होता है। उसी सपने के बारे में बात करते हैं जहां पे गोरे और काले मिलजुल के रहें, दोनों में स्वतंत्रता हो। अभी इस समय काले और गोरों में काफी ज्यादा भेदभाव था, जिसे काफी दुखित थे, और इसी स्पीच में इन्होंने अलबामा में द ब्लैक एंड द वाइट्स के बीच भेदभाव खत्म करने के सपने के बारे में बात किए थे, भाषण दिए थे। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन इस्टेब्लिशिंग किंग्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिका हिस्ट्री। कहते हैं नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए सार्वजनिक चेतना यानी पब्लिक कॉन्शियसनेस बढ़ाने और अमेरिकी इतिहास में सबसे महान ओरेटर के रूप में यह स्थापित हुए, सबसे महान ओरेटर में से एक ओरेटर ही बने, और यह इनको महान ओरेटर के रूप में स्थापित करने के लिए आई हैव अ ड्रीम भाषण स्पीच सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे प्रभावित था। आप इस पूरे इंट्रोडक्शन को हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में तथा इनकी मृत्यु 1968 में हुई। प्रशिक्षण द्वारा एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने, वामपंथी दल के नेता। इंग्लिश में इसे याद रखेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें से पूछा जाएगा ये क्या थे। तो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे और नोबेल प्राइज विनर थे। कहते हैं मोंटगोमरी बस बॉयकॉट का नेतृत्व करने और दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप सम्मेलन का पता लगाने में मदद करने के लिए अपने कैरियर के आरंभ में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए। गांधी जी से प्रभावित होकर अहिंसक प्रतिरोध के उनके दर्शन ने उन्हें दुनिया भर में आकर्षित किया। 1964 में किंग्स सविनय, अवज्ञा और अन्य अहिंसक तरीकों से अलगाव और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने में उनके प्रयासों के लिए समाप्त करने में सफल हुए थे। इसलिए उनके प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के महान व्यक्ति बन गए। इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी के मेम्फिस में किंग्स की हत्या कर दी गई थी। किंग्स के महत्वपूर्ण कार्यों में ये सारी पुस्तकें थी जो मैंने यहाँ 1 by 1 विवरण किया है। आई हैव अ ड्रीम वह एक स्पीच है, यह एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम वह स्पीच कहने का मतलब ऐसा स्पीच है जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल के चरणों में दिया था। यहाँ वो अलबामा को विकसित राज्य के रूप में देखने के लिए अपने सपने के बारे में बोलते हैं जो गोरे और श्वेत के बीच नस्लीय भेदभाव से मुक्त है, नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए सार्वजनिक चेतना बढ़ाने और अमेरिका इतिहास में सबसे महान ओरेटर्स में से एक के रूप में स्थापित करने में भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। थैंक यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है फर्स्ट पॉइंट, द लाइफ स्पैन ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज 1929-1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन काल 1929 से 1968 रहा है। ही वॉज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर, सिविल राइट एक्टिविस्ट, द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर एंड द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिका हिस्ट्री। वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर रहे हैं, वामपंथी दल के नेता रहे हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रहे हैं, द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति रहे हैं, द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिका हिस्ट्री अमेरिका के इस इतिहास में सबसे महान वक्ता रहे हैं। ही वोन द नोबेल प्राइज इन 1964। 1964 में नोबेल प्राइज जीते थे फॉर इंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू नॉन वायलेंस वे। अहिंसा के रास्तों से, अहिंसा के तरीकों से इन्होंने अलगाव और जातीय भेदभाव का अंत किया था, जातीय भेदभाव से लड़े थे, जिसके लिए इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया। किंग्स वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968।
किंग की हत्या की गई थी 4 अप्रैल 1968 को। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूडेड, कुछ इनके महत्वपूर्ण लेख हैं जो मैंने यहाँ लिखा है, ये काफी महत्वपूर्ण लेख इनके द्वारा लिखा गया है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच he delivered in the Lincoln Memorial Hall in Washington DC on August 28, 1963। अगस्त 1963 को आई हैव अ ड्रीम स्पीच वाशिंगटन डीसी हॉल में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था। किंग्स ड्रीम्स, आइए जानते हैं आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में आई हैव अ ड्रीम यानी मार्टिन लूथर किंग का सपना क्या था। तो सपना था अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, अल्बामा एक विकासशील राज्य के रूप में हो जहां फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, जहां गोरे और काले यानी निग्रोज और अंग्रेज के बीच में कोई जातीय भेदभाव ना हो, ऐसा इनका सपना था। और आई हैव अ ड्रीम में इन्हीं सब सपनों के बारे में बात किए हैं। थैंक यू।